School of Science. We have a question 10 to the power x equal to 400. We have to find the value of x. Okay? तो ऐसे क्वेश्चन में जो पहला स्ट्राइक होना चाहिए मैथ्स ओलंपियाड के लिए, पहला स्ट्राइक होना चाहिए ओलंपियाड के क्वेश्चन के लिए कि अगर इस तरह से फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, तो पहली स्ट्राइक बात होनी चाहिए कि ये x को मुझे उतारना है नीचे, और x को नीचे उतारने के लिए बेस्ट वे है लॉगरिथम। क्या log x टू द पावर m इक्वल टू होता है m log x। तो इससे क्या होगा, ये m जो पावर है ये उतर जाता है नीचे। बेसिक सबसे पहला कंसेप्ट है कि log लगाना। ठीक, अभी एक और कंसेप्ट है log a इंटू बी। अगर ऐसा आपको लिखा हुआ है इक्वल टू हो जाएगा log a प्लस log b। होगा क्या? होगा कि नहीं? ये दो कंसेप्ट का हम यूज करते हैं। ठीक, अभी हम क्या लिखे इसको, टेकिंग log बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड क्या किया, log को लगा दिया, लॉगरिथम। फिर इससे क्या होगा, log 10 टू द पावर x इंटू log 400। अभी हम क्या करते हैं 400 को, अभी 400 को हमने क्या लिखा, 4 इंटू 100, और ये 4 को लिखा 2 स्क्वायर इंटू 100। क्यों लिखा? फिर हम जानते हैं log a टू द पावर m इक्वल टू m log a। ये प्रॉपर्टी का यूज करना, जो प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या लिखा है इसको, log 2 स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 100। क्यों लिखा ऐसा करके? क्योंकि हमें इस कंसेप्ट का यूज करना है, log a प्लस log b दोनों को ब्रेक कर देंगे एकदम। करने कोई चीज करने के पीछे लॉजिक क्या है उसको समझना। अब देखो, अभी आप देखो log x टू द पावर m इक्वल टू m log x, यानी कि m बोले तो ये x log 10 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी का यूज करने पर log x टू द पावर m इक्वल टू m log x कर दिया। अभी log m इंटू log n यानी कि log a इंटू b इक्वल टू log a प्लस log b। हमने क्या लिखा, log 2 स्क्वायर प्लस log 100 लिखा ना, 100। और सिंप्लीफाई करो, x और log 10 की वैल्यू होती है 1। log 10 बेस 10 ही है, वैल्यू होता है 1, दिया और ये वैल्यू 1, x इंटू 1। फिर देखो log m, और ये 100 भी ना, 100 को भी हमने 10 स्क्वायर लिखा, को हर्ज है, 400 था ना, 4 गुना 100, 4 को लिखा 2 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। लिखने के पीछे लॉजिक देखो, अभी आपको समझ आ जाएगा। अभी इसको फिर क्या करेंगे, log 2 टू द पावर स्क्वायर यानी कि log x टू द पावर m इक्वल टू m log, यानी कि ये दो उतर जाएगा आपको नीचे। देखो लॉजिक देखो क्या हुआ, log x टू द पावर m इक्वल टू m log x। log x क्या है 2, ऊपर में पावर 2 यानी कि 2 log x यानी कि m log है। m क्या है यहाँ 2 log 2 प्लस यहां भी 2 उतर जाएगा 2 log 10। सिंपल है। ठीक, अभी x इंटू 1 क्या निकला, x 2 इंटू log 2। अभी 2 इंटू log 2 को log 2 ही लिखते, लास्ट में वैल्यू पुट करते। 2 इंटू log 10 का वैल्यू कितना हुआ 1, यानी कि क्या हो गया इसका 1 प्लस log आपका 2 निकला। ये वैल्यू x इक्वल टू क्या निकला 1 प्लस log 2। अगर ऑप्शन में आपको ऐसे दिया हुआ तो ये भी सही है। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है x 1 प्लस log 2 की वैल्यू होती है 0.30103, मान लो 5 डिजिट था, इसको जोड़ दो तो 1.30103 और लगभग इक्वल टू 1.30। आंसर दो तरह से हो सकता है, एक ये आंसर हो सकता है, एक ये आंसर है। तो इस पूरी प्रॉपर्टी में हमने, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, केवल log के प्रॉपर्टी का यूज किया। पहला प्रॉपर्टी log 10 बेस 10 1 होता है। दूसरा प्रॉपर्टी किया log x टू द पावर m इक्वल टू m log x। तीसरे प्रॉपर्टी का यूज किया log a इंटू n a इंटू b इक्वल टू log a प्लस log b। बस यही प्रॉपर्टी का हम ये 3 प्रॉपर्टी का यूज किया, ये क्वेश्चन अपना बन गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। केवल ये तीनों प्रॉपर्टी का यूज किया। और पहली बात है, ये इसमें log लगाया क्यों, log इसलिए लगाया, अगर किधर भी ऐसा आपका पावर के फॉर्म में हो, पहला जो कंसेप्ट है बेसिक, सबसे बेसिक कंसेप्ट log लगा के देखना चाहिए। log लगा के मुझे समझ में, आपको भी समझ आ जाएगा, ये उतरेगा, ऐसे हो जाएगा, सिंपल। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ है आंसर, तो इस फॉर्म में भी आंसर लिखेंगे। एक और एग्जैक्ट लिखेंगे, यहाँ 1.30103 ऐसे करके, और लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.30। इस तरह से हमने log के कंसेप्ट के बेसिस पर एक प्रॉब्लम को सोल्व किया। ओके, उम्मीद करते हैं पूरी की पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू। इसको एक बार देखो और आप खुद से बनाओ।